में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूँ डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। हर किसी का कोई ना कोई प्लान होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि असली प्लान अल्लाह ताला का होता है। एलिफ जान थक जाओगी, यहाँ हमारी कोई नहीं सुनेगा। मुझे अल्लाह पर भरोसा है, कोई तो जरूर सुनेगा। कोई पागलपन मत करना। पागलपन तो तुमने किया बाबा, तुमने। हम सबको अपनी अदालत पर भरोसा होना चाहिए। कमांडर साबरी को अगर मेरे आदमियों ने अगवा किया है तो बहुत गलत किया है। 5 बजे तक अगर सुफियान वलीजादे को रिहा ना किया गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और इसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। ये लो ऑफिसर। शुक्रिया कमांडर। लो ना ऑफिसर, खाओ ना। तकल्लुफ क्यों कर रहे हो? तुम्हारे लिए है, खाओ ना। केक बहुत अच्छा है, कैरेट है, बादाम है, खाने में मजेदार है। खाओ खाओ, अच्छा लगेगा। आप नहीं खाएंगे कमांडर साहब? खाऊंगा, मैं भी खाऊंगा। हाँ हाँ, तुम तो लो, खाओ। इंजी बेगम का फेवरेट केक। ये तो बहुत ही मजेदार है कमांडर साहब। है ना? संजर, मेरे पास एक चीज है जो तुम्हें दिखाना चाहता हूं मैं। जी कमांडर साहब। इसको यकीनन पता चल चुका है, पहले मुझे ही इस पर वार कर देना चाहिए। क्या तुम जानते हो कि ये किसकी है संजर? एड्रम बेकोस में एक पुरानी शो फैक्ट्री है। साबरी कमांडर को उधर ले गए हैं वो लोग, जो कई सालों से बंद है। ठीक है, हमें वहां जल्दी पहुंचना होगा। जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास। क्या तुम जानते हो ये चाबी किसकी है? मुझे नहीं याद कमांडर, यानी मैं नहीं जानता। आप ही बता दीजिए मुझे इसके बारे में। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, मैंने आज तक तुम्हारे साथ सारे राज शेयर किए हैं। तुम मेरे मुश्किल वक्त के साथ हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुमने अभी तक इस बारे में किसी को नहीं बताया होगा। जी हाँ कमांडर, आपके राज मेरे साथ कब्र तक जाएंगे। आप तो जानते हैं कि मैंने कभी भी अपनी जबान नहीं खोली। ते बात मेरा बेटा नहीं है। क्या कहा कमांडर? वो घटिया औरत अब इस दुनिया में नहीं रही, मर चुकी है।
मुझसे पहले जिसने उसे मार दिया, ये चाबी उसकी है। ये कैसे हो सकता है कमांडर साहब? यह हो चुका है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम उस आदमी को ढूंढो। मेरी मदद करोगे क्या? हो सकता है तुमने उसे कहीं देखा हो। अब तुम जैसे भी करो, उस बंदे को ढूंढ कर लाओ, और जैसे ही वो तुम्हें मिले सीधा मेरे पास लेकर आना। उसको मैं अपने हाथों से मारूंगा और उसको इस काम की सजा दूंगा। मैं उसको मार कर ही सुकून मिलेगा। ये लो संचार। जल्दी कुदरत कराए, जल्दी निकलो घर से। देखते हैं कि अब तुम मुझसे कैसे बचोगे। इस्तांबुल मरकज यूनिवर्सिटी में होने वाले धमाके के बाद से हुकूमत की खामोशी समझ से बालातर है। मीडिया की तहकीकाती रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्राहिम उगुन की रिहाई का फैसला एक बार फिर मनसूख करते हुए उन्हें दोबारा गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। इस केस में मजीद सनसनीखेज इंकशाफात की तवक्को जाहिर की जा रही है। सरबराहान हुकूमत हालात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। मुल्क बहुत ही हसास दौर से गुजर रहा है। अब वक्त आ गया है कि फैसला किया जाए और मुल्क को दरपेश इन खतरात का डटकर मुकाबला किया जाए। तमाम मुल्की इदारों को मिलकर एक दूसरे का साथ देना होगा ताकि मुल्क को दरपेश इन मसाइल से निकाला जा सके। खबरनामे में अब तक के लिए इतना ही। राना, हेलो। मेरे ख्याल में यही है। कंफर्म करने के लिए अंदर जाना होगा हमें। हमें छुप कर अंदर जाना होगा। अंदर कितने लोग हैं ये हमें नहीं मालूम। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। इस रील को मुझे बाबा के पास पहले लेकर जाना है। भाई को पता चल गया है कि हम सबूत के साथ भाग आए हैं वहां से। वो हमसे मिलना चाहते हैं। अम्मी देखें, अगर तिब्बत ना आता तो उन लोगों ने हमें मार देना था। हम अभी वहां से बचकर आए हैं। मैं कहती हूँ रहने देते हैं, मुझे डर लग रहा है। लेकिन उस वक्त रील हमारे हाथ में नहीं थी। अब तो हमारे पास सबूत भी है। वो रील लिए बगैर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। रील फिलिस के पास रहेगी। जब मैं कहूंगी तो फिलिस एडम को कॉल करेगी और रील उसके पास लेकर जाएगी। इस तरह मैं उससे अपना सब कुछ वापस ले लूंगी और कुदरत कराए सारी उम्र के लिए जेल में सड़ेगा। इस दफा तुम मुझसे नहीं बच सकोगे प्यारे बाबा जान। भाई जरा बात सुनिएगा। तुम कौन हो? मुझे एक एड्रेस के बारे में पूछना है। क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं? कौन सा एड्रेस? मैं तुम्हें किसी एड्रेस का नहीं बता सकता। अरे क्या हो जाएगा अगर मदद कर दोगे तो? तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। क्या हो जाता अगर मदद कर देते तो? यानी अगर बता देते तो तुम्हारे साथ ये हरगिज ना होता। वायरलेस ले लो। ले लिया मैंने। वक्त आ गया है। चलो एलिफ, अब हमें जाना होगा। अम्मी, डेनिस को कॉल करते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेगा। आपके भाई बहुत खतरनाक है राना मैडम। एलिफ सही कह रही है, किसी से हेल्प ले लेते हैं। तुम लोग डरो मत, मैंने सारी तैयारी कर ली है।
ये काम आज खत्म होकर रहेगा, ठीक है? ये सबूत है ना? ये रील हमें वो सब कुछ लौटाएगी जो आज तक हमने खो दिया। हमारा सब कुछ वापस मिल जाएगा। ना कुदरत रहेगा और ना सनम। चलो अब चलते हैं। फिलिस, ये रील तुम्हारे पास अमानत है, ठीक है? मैं एलिफ को राब्ते के लिए एक फोन दूंगी। उसका नंबर इस पर लिखा है। अगर कुछ भी गलत हो या कोई मसला हो जाए तो रील पुलिस स्टेशन लेकर चली जाना, ठीक है? डेनिस, कहाँ है साबरी कमांडर? बताओ, साबरी कमांडर कहाँ है? अंदर हैं। कितने लोग हैं? 6। कमांडर का काम तमाम हो जाएगा। अच्छा, वाकई? डेनिस, आइडिया है मेरे पास। इब्राहिम, तुम्हारे पास अमानत है। फिलिस, ध्यान से रहना, ठीक है? तुम्हें पता है वो कुछ भी कर सकती है। उसको चेक करती रहना। आप लोग फिक्र ना करें, मैं चेक करती रहूंगी सनम को। आप लोग मुझे फौरन इन्फॉर्म कर देना, ओके? मैं एर्दम को कैसेट पहुंचा दूंगी। मेरे भाई और सनम के गुनाहों का घड़ा भर चुका है। अब वो नहीं बचेंगे। चलो बेटी, चलते हैं। ध्यान रखना इसका, हाँ? पागल कहीं की। जाओ जाओ, तुम लोगों से पहले मैं रील लेकर पहुंच जाऊंगी, फिर क्या करोगी? पिछले दरवाजे पर आओ जल्दी। मैंने 2 आदमी पकड़े हैं, अंदर जाना चाहते हैं। जल्दी आओ। हुसैन, तुम जरा बाहर जाके चेक करो। मैं यहाँ कमांडर के पास रुकूंगा। जहां तक मेरा अंदाजा है, ये काम किसी दहशतगर्द ग्रुप का है। क्या पता उसको मारकर कहीं फेंक दिया हो। वो ऐसी जुर्रत कभी नहीं कर सकते। जुर्रत? क्या कह रहे हो तुम? वो तो दिन के वक्त आदमी को अगवा करके लेके जा रहे हैं और इदारे को धमकी भी दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आज तक अपनी मुल्की तारीख में हम इतने जलील नहीं हुए, जबकि हम अपने काम से गाफिल नहीं हुए। जानता हूँ आप लोग सो नहीं रहे और इस तरह के कामों में वक्त की बहुत अहमियत है और इसलिए ऐसे काम कुछ वक्त लेते हैं। अब बारी आ गई है तुम लोगों के मरने की। देखती हूँ रील कहाँ है। सब खत्म हो जाएगा अब। ध्यान से। एड्रम, मैं अंदर जा रहा हूँ, मेरे पीछे रहना तुम। यही जगह है जहां हमें कुदरत से मिलना है। एलिफ, ये फोन अपने पास रखो। अगर मुझे कुछ हो जाए तो फिलिस को कॉल कर देना, ठीक है? और कहना कि रील पुलिस स्टेशन ले जाए। मैंने जिस तरह बताया है बिल्कुल वैसा ही करना तुम, क्योंकि अगर ये रील कुदरत के हाथ लग गई तो हमारे प्लान पर पानी फिर जाएगा और वो फिर हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अम्मी, रहने देते हैं। हमें नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर बहुत खतरा हो सकता है। मुझे डर लग रहा है। तुम डरो मत बेटी, ये सबूत हमारे पास है ना। कुदरत पागल नहीं है, वो अब हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है? चलो अब।
या अल्लाह, बस ये काम जल्दी से हो जाए ताकि एडम वगैरह को ये कैसेट दे सकें हम। कहाँ है? जल्दी फोन उठाएं बाबा, जल्दी। मेरे पास आपके बारे में एक रील है, वो इसे पुलिस के पास ले जाने वाली थी, लेकिन आपकी ज़हीन बेटी ने उस रील को हासिल कर लिया। खोलो मुझे, क्या कर रहे हो? निकालो इसे। क्या हो रहा है उधर? मुझे भी रिपोर्ट दो। गन नीचे फेंको। अपना सब कुछ मेरा नाम कर दो। तुम्हारी बेटी और नवासे